तो अगर आपने रिसेंटली iQOO Z9s खरीदा है या आप लेने का सोच रहे हो, आज की वीडियो में मैं डिटेल में जाके इसकी कैमरा सेटिंग आपको दिखाने वाला हूँ कि कैमरा ऐप में क्या क्या ऑप्शंस मिलती हैं, क्या फीचर्स हैं और क्या एडवांस सेटिंग्स आपको एडजस्ट करनी है ताकि आप बेटर फोटोज और वीडियोस कैप्चर कर सको। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर लिया। इस तरीके से आपको कुछ प्रीव्यू दिखेगा जब आप फोटो मोड में हो। बाय डिफॉल्ट यही खुलेगा। अब नंबर ऑफ कैमरास की अगर मैं बात करूँ, अब क्योंकि हमारे पास अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा इस फोन में नहीं है तो आपको कोई अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन नहीं दिखेगा, चाहे फोटो चाहे वीडियो हो। तो इसलिए हमें यहाँ पे सिर्फ 1x का ऑप्शन दिख रहा है और एक 2x का ऑप्शन है, क्योंकि ये डिजिटल क्रॉप है तो मेन सेंसर को ये क्रॉप कर रहा है 2x में। बाकी अगर पिंच एंड जूम की हम बात करें तो एक बार मैं दिखा देता हूँ। अप टू 10x आप जूम कर सकते हो इस तरीके से। तो मैक्सिमम फोटो मोड में आपको 10x का जूम मिलेगा। ये वापस 1x पे आ गए हैं हम। अब यहाँ पे ऊपर एक ये मैजिक वॉन्ड का आइकन है, बेसिकली फिल्टर्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ग्रेप फ्रूट है, देन नाइट ब्रीज। तो इस तरीके से आपको यहाँ ये सारे प्रीसेट्स मिल जाते हैं फिल्टर्स के। तो यहाँ पे आप डिपेंडिंग आपको जो भी स्टाइल यूज़ करना है आप अप्लाई कर सकते हो। एक चीज़ अच्छा है, यहाँ पे इन्होंने स्लाइडर दिया है तो आप इसकी इंटेंसिटी एडजस्ट कर सकते हो। स्ट्रेंथ 100 से लेकर 0 तक है तो वो आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाती है। अभी के लिए इसको हम नन पे कर देते हैं। अब जब आप फोटो मोड में हो, यहाँ पे आपको मैं बता दूं अगर आपको ऑलरेडी नहीं पता, अगर आप सिंगल टैप करते हो तो आपका फोकस भी होता है और वहाँ से वो एक्सपोजर भी लेता है। मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। देखो, ब्लैक एरिया पे अगर मैं टैप करूँगा तो फोटो ब्राइट हो रही है और अगर मैं सब्जेक्ट पे करूँगा तो थोड़ी डार्क हो रही है। तो ये भी आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जब आप फ़ोटो ले रहे हो हमेशा जहाँ आपको फोकस चाहिए वहाँ टैप करना। उसके बाद आपको एक ये सन का आइकन दिखेगा। ये बेसिकली एक स्लाइडर है जिसको आप प्लस माइनस कर सकते हो। तो इसको अगर आप माइनस में लेके जाओगे ना तो आपकी फ़ोटो डार्क होती जाएगी, प्लस में लेके जाओगे तो फोटो ब्राइट होती रहेगी। तो डिपेंड करता है, अगर आपको कभी लग रहा है कि फ़ोटो लेते हुए आपकी फ़ोटो ब्राइट या डार्क हो रही है तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। आपको प्रो मोड में नहीं जाना चाहिए हर बार। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे फ्लैश की बात करूँ, अब ये चीज़ अच्छी है, आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला है फ्लैश ऑटोमेटिक। अब ऑटोमेटिक में क्या होगा, अगर ये खुद डिटेक्ट करेगा कि लो लाइट है और आप फोटो खींच रहे हो, जैसे अभी फ्लैश नहीं हुई, तो अगर इसको लगेगा लाइट थोड़ी कम है तो ये ऑटोमेटिक फ्लैश कर देगा। उसके बाद ऑप्शन है फ्लैश ऑन। अब फ्लैश ऑन में क्या होगा, जब भी आप फोटो ले रहे हो इस तरीके से हमेशा फ्लैश जलेगी, ठीक है। और थर्ड है यहाँ पे ऑरा लाइट ऑलवेज ऑन। अब यहाँ पे क्या है, हमेशा ये आपकी फ्लैश ऑन रहेगी इस तरीके से। अब जब भी आप फोटो ले रहे हो, लेने से पहले भी आप देख सकते हो कि कहाँ लाइट आ रही है, कैसे आ रही है। तो ये भी एक बढ़िया चीज़ है, बट ये बैटरी कंज्यूम करेगा तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसको ऑफ पे भी रख सकते हो। बाकी अब यहाँ मैं सेटिंग्स आइकन पे जाता हूँ तो आपको यहाँ थोड़े एडवांस्ड ऑप्शन मिल जाएंगे। अब पहले आपका एस्पेक्ट रेशियो है 4:3 आइडियल है, यहाँ पे हमेशा आपको रखना चाहिए। बिकॉज इसके अलावा मान लेते हैं अगर हम 16:9 लेते हैं तो आप देख रहे हो फोटो ऊपर और नीचे से क्रॉप हो रही है, क्योंकि ये क्रॉप अप्लाई करता है। तो अनटिल एंड अनलेस आपको ये एस्पेक्ट रेशियो चाहिए आप वो पर्टिकुलर एस्पेक्ट रेशियो ले सकते हो, अदरवाइज हमेशा 4:3 पे रखना। बाकी आपको फुल का भी ऑप्शन मिलता है और 1:1 का भी ऑप्शन है। उसके बाद टाइमर है 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड टाइमर है। तो अगर आप ट्राइपॉड पे रख के खुद की फोटो, फैमिली फोटो, ग्रुप फोटो ले रहे हो तो वहाँ पे आप टाइमर अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज ऑफ पे रख देना। देन ग्रिड लाइन और लेवल बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, ये दोनों मैंने ऑन कर दिए हैं। क्यों? बिकॉज अब आप देखोगे 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस यहाँ पे आपको दिख जाएंगी इस तरीके से। उसके बाद बीच में एक ये लेवल है येलो कलर का, तो इसको अगर मैं हल्का लेफ्ट और राइट कर रहा हूँ ना तो आप देखना जब एकदम सेंटर हो जाएगा ना तो ये येलो हो जाएगी। इसका मतलब आपकी जो लाइन है वो एकदम स्ट्रेट हो चुकी है। तो ये आपको फ्रेमिंग में काफ़ी हेल्प करेगा। बाकी इसको आप हमेशा ऑन रख सकते हो। उसके बाद शेक रिमाइंडर है, तो अगर ज़्यादा फ़ोन शेक हो रहा है वो रिमाइंडर दे देगा। इफ़ेक्ट्स वाला ऑप्शन अच्छा है। इफ़ेक्ट मास्टर में क्या है, ये देखो, अगर आप ये ऊपर वाले स्लाइडर को अप डाउन करते हो या लेफ़्ट राइट करते हो तो आप अपनी फ़ोटो डार्क या ब्राइट कर सकते हो इस तरीके से, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। ऊपर वाला जो स्लाइडर है इससे आप अपने फ़ोटो में सैचुरेशन लेवल एडजस्ट कर सकते हो। एकदम -100 पे जाओगे तो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। बाकी इस तरीके से आप प्लस माइनस पे जाके इसका सैचुरेशन एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक बढ़िया फीचर्स हैं, इसको आप ऑन एंड ऑफ अपने हिसाब से कर सकते हो। बाकी वाटरमार्क है, अगर चाहिए तो आप इनेबल कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। अगर हम ऑन करते हैं वाटरमार्क तो एक तो टेक्स्ट वाटरमार्क है, फिर आपको बॉर्डर वाटरमार्क मिल जाएगा, एक आर्टिस्टिक है, कस्टम है, फीचर्ड है। तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस वाटरमार्क के यहाँ पे दिए हुए हैं। तो मैं नॉर्मली यूज़ नहीं करता तो मैं इसको ऑफ पे रख दूंगा।
HDR के दो ऑप्शन है, ऑन एंड ऑफ। तो नॉर्मली आप HDR ऑन रख सकते हो, बट लो लाइट में अगर आपको लग रहा है फ़ोटो अच्छी नहीं आ रही तो HDR ऑफ करके भी आप ट्राई कर सकते हो फ़ोटोज़। फ्रंट कैमरा एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ फ़ोटो मोड में। अब फोटो मोड में इस तरीके से आपको प्रीव्यू दिखेगा जब आप आगे से फ़ोटो ले रहे हो फ्रंट कैमरा से, सेल्फीज़ वगैरह। यहाँ पे कुछ अल्ट्रा वाइड 1x 0.8x ये ऑप्शंस नहीं है जो कई फ़ोन्स में आती हैं इस रेंज में, बट ठीक है, आर्म स्ट्रेच पे इतना आपको एंगल ऑफ व्यू मिल जाएगा। अब यहाँ पे भी फ़िल्टर्स हैं, तो इस तरीके से मैं अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो ये कुछ फ़िल्टर्स हैं जो आप अपनी सेल्फीज़ में भी अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ भी स्लाइडर है जिससे आप इफ़ेक्ट का जो स्ट्रेंथ है वो एडजस्ट कर सकते हो। बाकी फ्लैश के यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं। ऑरा स्क्रीन लाइट भी है, तो इस तरीके से आप ऑन करोगे तो ये वाइट कलर का आपका डिस्प्ले आ जाएगा, जिससे अगर आप लो लाइट में हो तो इसकी ब्राइटनेस से थोड़ी फिल लाइट आपको मिल जाएगी। तो इसको आप ऑटो ऑन एंड ऑफ पे रख सकते हो। बाकी अगर मैं सेटिंग्स पे जाता हूँ तो यहाँ पे वही एस्पेक्ट रेशियो, टाइमर, ग्रिड लाइन लेवल, HDR, वही सारी ऑप्शंस आपको मिल जाती है। अब फ्रंट कैमरा हम देख ही रहे हैं ऑलरेडी, तो मैं पोर्ट्रेट पे भी चले जाता हूँ। अब पोर्ट्रेट में यहाँ पे आप देखना बाय डिफ़ॉल्ट ना आपको ब्लर नहीं दिखेगा, तो आपको क्या करना है, F आइकन पे जाना है, ये ऑफ हो रखा होगा, ऑफ पे दोबारा क्लिक करना, वो वाइट हो जाएगा। अब आपको ये ब्लर इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसकी स्ट्रेंथ आप F16 से लेकर 0.95 तक लेके जा सकते हो, रिकमेंडेड 2.8 है। बाकी अगर आपको ये सारे सैम्पल्स देखने हैं फ़ोटो वीडियो के, तो वो डेडिकेटेड रिव्यू मेरे मेन चैनल पे है, वहाँ जाके आप देख सकते हो, कंपैरिजंस भी हैं। बाकी ये आपका फ्रंट कैमरा हो गया, ठीक है। अब पोर्ट्रेट मोड में ही अगर मैं आपको रियर कैमरा दिखाऊं तो ये प्रोफेशनल पोर्ट्रेट्स का आपको बाय डिफ़ॉल्ट 2x मिलता है। तो एक चीज़ अच्छा है कि 1x 2x दोनों ऑप्शन है, कई फ़ोन्स में अभी भी सिर्फ 1x आता है। तो पोर्ट्रेट मोड में बाय डिफ़ॉल्ट 2x ओपन होता है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो आप 1x में भी जा सकते हो, 2x में भी ले सकते हो। ब्लर इफेक्ट आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। और एक चीज़ अच्छा है, यहाँ पे बोके के ऑप्शंस हैं, हार्ट, स्टार्स, बटरफ्लाई। तो इस तरीके से आपको 4-5 ऑप्शंस मिल जाते हैं जो आप एडजस्ट कर सकते हो, जिससे आपको बेसिकली बोके अलग अलग मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आपके पास फेस में आप ब्यूटी मोड कर सकते हो, स्मूथनिंग है, स्किन टोन है, वाइटनिंग। तो ये सारे फेस, शॉर्ट फेस करना, थिन करना, चीक्स को स्लिम करना, ये सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पे। तो ये आप अपने हिसाब से एनेबल डिसेबल जो भी करना है वो आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ये सुपर नाइट मोड मिलेगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होता है, इसको आप ऑफ भी कर सकते हो। तो अगर आप पोर्ट्रेट लो लाइट में ले रहे हो तो ये बेसिकली थोड़ा बेटर पोर्ट्रेट कर देगा अगर आप इसको ऑन पे रखते हो, ठीक है। फ्लैश यहाँ पे ऑरा लाइट ऑलवेज ऑन है बाय डिफ़ॉल्ट, इसको आप ऑफ भी कर सकते हो। तो ये 2 ऑप्शंस आपको मिलते हैं पोर्ट्रेट मोड में। नेक्स्ट अब हम यहाँ से मूव करते हैं नाइट मोड पे। अब नाइट मोड में आपको 1x और 2x 2 ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पे आप 2x पे भी जा सकते हो, 1x पे भी जा सकते हो। 1x में ये ट्राइपॉड वाला ऑप्शन आएगा, इसको आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। इससे बेसिकली क्या है, आपका फ़ोन थोड़ा स्टेडी हो जाता है फ़ोटो लेते हुए। बाकी नाइट मोड में आपको यहाँ पे ये 1 सेकेंड लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये चीज़ अच्छी आपको दिखा देगा कि कितने ड्यूरेशन का ये एक्सपोजर लेने वाला है। बाकी फ्लैश आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पैनोरामा नाइट मोड है। पैनोरामा नाइट मोड क्या है, पैनोरामास तो आपको पता है जो आप वाइट फ़ोटोज़ ले सकते हो, नाइट मोड में भी आपको ऑप्शन मिलता है, तो उसको भी आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। बाकी यहाँ पे सुपर मून का एक ऑप्शन है, डिटेक्टिंग द मून करके लिखा हुआ आ रहा है, ऑब्वियसली मून कोई है नहीं, बट जब आप मून की फ़ोटो ले रहे हो तो 20x तक जाके आप सुपर मून में मून की फ़ोटो कैप्चर कर सकते हो। तो ये भी ऑप्शन नाइट मोड में मिलता है, ठीक है। इसके बाद अब हम फाइनली चलते हैं वीडियो मोड पे। अब वीडियो मोड में अगेन आपको एक मोड मिसिंग दिखेगा जो है अल्ट्रा वाइड, बिकॉज इसमें है नहीं। तो आप 1x एंड 2x 2 ही ऑप्शंस यूज़ कर सकते हो। बाकी पिंच एंड जूम में आपको अप टू 10x वीडियो में मिलता है, विच इज़ डिसेंट। आप जूम करके 10x तक वीडियो शूट कर सकते हो। अब अगर मैं रेजोल्यूशन की बात करूं, बाय डिफ़ॉल्ट 1080 30 fps पे है, बट आप 1080 60 fps पे भी जा सकते हो। इवन 4K 30 fps पे भी आप वीडियो शूट कर सकते हो। अब 1x पे, इवन 2x पे आप 4K 30 fps कर सकते हो। तो ये चीज़ अच्छा है। बाकी इस बजट में इट इज़ कॉमन, कुछ अलग नहीं है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है स्टेबलाइजेशन का। अब जब आप ये स्टेबलाइजेशन ऑन एंड ऑफ करते हो तो आप देखना थोड़ा जूम इन जूम आउट हो रहा है। तो अगर आप जैसे इस तरीके से ट्राइपॉड पे या स्टैंड पे रख के वीडियोस लेते हो, आई वुड सजेस्ट आप इसको ऑफ कर देना, बिकॉज आप देखना जब आप ऑफ करते हो तो आपको वाइडर एंगल ऑफ व्यू मिल रहा है, बट जब आप स्टेबलाइजेशन ऑन करते हो तो थोड़ा क्रॉप हो जाता है। तो जब आप आउटडोर शूट कर रहे हो ऑन कर लेना, अगर आप इंडोर ट्राइपॉड पे लगा के शूट कर रहे हो तो आप इसको ऑफ पे रख सकते हो टू गेट वाइडर एंगल ऑफ व्यू, ठीक है। उसके बाद आपको वीडियो में भी यहाँ पे अलग फिल्टर्स मिलते हैं एक्चुअली। तो इस तरीके से आपको कुछ मूवी लट्स करके नाम कर रहे हैं,
बट एक चीज़ याद रखने, सिर्फ 720p 30 fps पे है, जो बहुत कम कर देगा आपका रेजोल्यूशन। तो तभी यूज़ करना अगर आपको उतनी कम रेजोल्यूशन में चाहिए। अदरवाइज़ फ़िल्टर्स हैं, फ़िल्टर्स भी आप 720 पे ही कर सकते हो। 4K में फ़िल्टर सपोर्टेड नहीं है, तो वो चीज़ ध्यान रखना, कहीं आप फ़िल्टर्स अप्लाई कर दो या लट्स अप्लाई कर दो और आपकी वीडियो सिर्फ 720p में आए। तो ये वीडियो हो गया। बाकी फ्रंट से भी मैं वीडियो आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से इंटरफेस है। अगेन कुछ वाइड एंगल वगैरह ऑप्शन नहीं है, यही आर्म स्ट्रेच पे एंगल ऑफ व्यू है। अगर मैं रेजोल्यूशन की बात करूँ, 4K मिसिंग है फ्रंट में, सिर्फ 1080p है, तो आप फ्रंट में 4K से वीडियो नहीं शूट कर सकते थे। बाकी अगेन सैम्पल्स वगैरह आप मेरे मेन चैनल पे जाके देख सकते हो, और फ्रंट में भी आपको वही सारे लट्स और फिल्टर्स मिल जाएंगे। ये अगेन 720p पे है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे भी स्टाइल्स, लट्स एंड इवन फिल्टर्स, तो ये काफ़ी सही लट है, बट इट्स जस्ट दैट 720p पे आएगा। तो ये सारे लट्स एंड इवन फिल्टर्स के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं मोर ऑप्शन पे, बिकॉज यहाँ पे आपको अराउंड 7 to 8 और ऑप्शंस मिलते हैं। जो मेन है वो मैं आपको दिखा दूंगा। अब पैनोरामा ये सब हम देख चुके हैं। टाइम लैप्स मैं आपको दिखा देता हूँ। टाइम लैप्स आप मैक्सिमम 1080p पे शूट कर सकते हो, 1x 2x दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये इनकेस अगर आप टाइम लैप शूट करते हो। बाकी यहाँ पे 50 मेगापिक्सल मोड है। अब ये ज़रूरी इसलिए बिकॉज जब आप ये फ़ोन लोगे आपको लगेगा 50 मेगापिक्सल की फ़ोटोज़ आएंगी, वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आएंगी। आप नॉर्मल फ़ोटो मोड में लोगे तो 12.5 मेगापिक्सल की ही आएंगी। आपको इस मोड पे जाना पड़ेगा, तभी आप 50 मेगापिक्सल फ़ोटोज़ ले सकते हो 1x पे, ठीक है। वापस यहाँ पे स्लोमो पे चलते हैं। अब स्लोमो में आपको 720p 120 fps का ही ऑप्शन मिलता है, आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन है कि सिर्फ 720p पे 120 fps है। 1x 2x आप स्विच कर सकते हो, वो ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में प्रो मोड मैं आपको दिखा देता हूँ। अब प्रो मोड फ़ोटोज़ के लिए है, वीडियोस के लिए नहीं है। इस बजट में नॉर्मली वीडियोस के लिए नहीं आता। ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो रॉ ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन है, रॉ प्लस जेपेग का कोई ऑप्शन नहीं आपको मिलता, बट ठीक है, अगर आप रॉ में फ़ोटोज़ लेना चाहते हो आप इनेबल कर सकते हो। बाकी पहला ऑप्शन है एक्सपोजर कंपनसेशन का। यहाँ पे क्या है, बेसिकली अगर आपको फ़ोटो डार्क करनी है तो माइनस कर दो, प्लस करोगे तो फ़ोटो ब्राइट हो जाएगी। बट अगर आपको मैनुअली ISO और शटर स्पीड एडजस्ट करना है तो इसको आप 0 पे छोड़ देना। उसके बाद अगर अब हम ISO पे चलते हैं, अब ISO का आपको ऑप्शन यहाँ मिलता है। अब इस तरीके से मिनिमम 50 है, विच इज़ गुड, मैक्सिमम 3200 जाता है, तो वो आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, डिपेंडिंग कैसी लाइट है। शटर स्पीड का भी ऑप्शन है, 1/12,000 से लेकर 32 सेकंड तक का एक्सपोजर है, विच इज़ अगेन गुड। वाइट बैलेंस आप एडजस्ट कर सकते हो, आपको ये सारे प्रीसेट यहाँ पे मिल जाते हैं। अदरवाइज मैनुअली भी आप टेम्परेचर सेट करके मिनिमम 2300 केल्विन है, मैक्सिमम आपका 10,000 केल्विन जाता है, ठीक है। उसके बाद ऑटो फोकस है, ऑटो फोकस भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो मैनुअली। क्लोजेस्ट जो फोकस है वो आपको कुछ इतना मिल जाता है, विच इज़ अगेन डिसेंट। तो ये सारे प्रो मोड के ऑप्शंस हैं। तो ये तो हो गई बेसिक सेटिंग्स। अब मैं आपको जो मोर सेटिंग्स है उसमें दिखा देता हूँ क्या क्या आपको एडजस्टमेंट्स करनी है। तो सबसे पहला शटर साउंड का ऑप्शन है। तो जब आप फोटो लेते हो वो अगर आपको आवाज़ नहीं चाहिए आप ऑफ कर सकते हो, ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन मिलता है। लोकेशन एक इंपॉर्टेंट सेटिंग है। मान लेते हैं आप काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल वगैरह करते हो तो आपको देखना है कि भाई कहाँ फ़ोटो वीडियो आपने रिकॉर्ड करी थी आज से 6 महीने पहले या 3 महीने पहले, तो वो सारा लोकेशन आपको उसमें दिखा देगा। मिरर्ड सेल्फी, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका कई बार सेल्फीज़ जैसे टी शर्ट में टेक्स्ट लिखे हैं कुछ है वो उल्टा आ रहा है, तो इसको ऑन एंड ऑफ करके आप एडजस्ट कर सकते हो। क्विक एक्शन फॉर कैमरा, अब यहाँ पे अगर आप ये इनेबल करते हो ना, या लिखा भी हुआ है डबल प्रेस द वॉल्यूम बटन टू लॉन्च कैमरा ऐप व्हेन द स्क्रीन इज ऑफ। तो स्क्रीन ऑफ है तो डबल वॉल्यूम डाउन प्रेस करोगे, कैमरा ऐप ओपन खुल जाएगा। तो ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है, इसको आप ऑन रख सकते हो। उसके बाद कीप सेटिंग्स पे जाके ना, अब कई बार क्या होता है, जैसे मैं कैमरा मोड को अभी ऑन कर देता हूँ। अब मान लेते हैं आप पोर्ट्रेट मोड में बहुत फ़ोटोज़ लेते हो, बट जब आप ऐप बंद करके दोबारा खोलोगे ना, वो डिफ़ॉल्ट फ़ोटो मोड पे खुलती है। तो अगर आप कैमरा मोड चेक कर दोगे तो जो लास्ट यूज़ कैमरा मोड होगा उसी पे खुलेगा। फ़ोटो मोड, स्टेटस, जो इफ़ेक्ट्स फिल्टर्स लगाए हैं वो भी लगे रह जाएंगे। पोर्ट्रेट मोड की भी जो सेटिंग्स हैं, प्रो मोड की जो सेटिंग्स हैं, इवन वो भी आप लॉक कर सकते हो। इवन HDR की भी ऑप्शंस आप कर सकते हो। तो जो भी सेटिंग्स आप रख के आप ऐप बंद करोगे ना, दोबारा खोलोगे तो सारी सेटिंग्स एज इट इज़ रहेंगी। ये चीज़ अच्छी है। आई ऑटो फोकस का एक ऑप्शन है, इसको आप भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी एडवांस्ड ऑप्शन है। जैसे अभी ऑफ हो रखा है तो आप राइट आई, लेफ्ट आई या ऑटोमेटिक भी कर सकते हो। तो उस हिसाब से ये आई पे हमेशा
फोकस रखेगा, तो ये भी एक एडवांस फीचर है। उसके बाद फ़ोटो पे आ जाते हैं, वाटरमार्क है, स्मार्ट रिकमेंडेशन है, ये ऑटोमेटिकली फ़ोटो रिलेटेड फीचर जो हैं, शूटिंग मोड्स, जैसे कहीं अगर उसे लगता है पोर्ट्रेट मोड चाहिए या कुछ चाहिए तो वो रेकमेंड करता रहेगा। उसके बाद अगर हम शटर पे आते हैं तो 3 ऑप्शंस हैं, टच स्क्रीन, वॉइस और पाम। अब इसको आप अपने यूज़ के बेसिस पे ऑन एंड ऑफ जैसे करना है वो आप कर सकते हो। उसके बाद एनहांस्ड नाइट स्काई। अब एनहांस्ड नाइट स्काई क्या है, बेसिकली नाइट मोड में स्काई को थोड़ा सा बेटर कर देगा, तो अगर आपको लग रहा है थोड़ा नकली इफेक्ट है तो आप इसको ऑफ कर सकते हो। उसके बाद हिस्टोग्राम आप ऑन कर सकते हो, ये प्रो मोड में ही काम करेगा, बट वो हिस्टोग्राम आपको दिखा देता है फोटो डार्क या ब्राइट हो रही है। उसके बाद हम वीडियो पे आते हैं। अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रेजोल्यूशन एंड फ्रेम रेट भी आप सेट कर सकते हो। जैसे वीडियो पे आपको जब भी आप वीडियो मोड पे जा रहे हो, डिफ़ॉल्ट क्या होता है 1080p 30 fps खुलता है, तो आपको अगर मान लेते हैं हमेशा 4K ही चाहिए तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। फ्रंट में भी आप जो चाहिए वो एडजस्ट कर सकते हो। तो अगेन ये काफ़ी एडवांस फीचर्स हैं, नॉर्मली जो आपने आईफोन में देखा होगा वो आपको यहाँ मिल रहे हैं। सेम चीज़ आप स्लोमो एंड टाइम लैप्स के लिए भी कर सकते हो। उसके बाद कोडेक का ऑप्शन है। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये 264 पे होता है, 265 का भी ऑप्शन है। इससे क्या होगा, बेसिकली अगर आप सिर्फ वीडियोस बना रहे हो, फ़ोन में ही एडिट करके अपलोड कर रहे हो तो ठीक है, बट अगर आप कोई और एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो आप 264 यूज़ करना, बिकॉज उसमें वो ज़्यादा कंपेटेबल है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑफ स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन है, तो जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो ऑटोमेटिकली स्क्रीन ऑफ हो जाती है, जैसे स्लोमो में या वीडियो में, तो वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करता रहेगा। लॉक वाइट बैलेंस भी एक यूजफुल फीचर है। जब आप वीडियोस बना रहे हो तो जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो वाइट बैलेंस फ्लक्चुएट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं जो आप एडजस्ट कर सकते हो ताकि आप और एडवांस्ड लेवल पे जाके वीडियोस एंड फोटोज रिकॉर्ड कर सको। तो ये था एक डिटेल्ड कैमरा सेटिंग वीडियो iQOO Z9s का। होपफुली आपको हेल्प करेगा अगर आपने ऑलरेडी फोन खरीद लिया है या आप लेने का सोच रहे थे। तो ऐसे ही अगर आपको किसी और फोन की वीडियो चाहिए कमेंट्स में बता देना, बाकी इसका रिव्यू ऑलरेडी हम मेन चैनल पे डाल चुके हैं। सो दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।